बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। सामने 202 के लेक्चर नंबर 9 को, यानी कि जो अपडेट हैंडआउट्स हैं जो न्यू हैं, ये उसके मुताबिक मतलब कि लेक्चर जो वीडियो बनाई है, और इसमें हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट और जितने भी MCQs हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है इल्म हदीस का तारुफ और बुनियादी तसव्वुरात के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम हदीस के हवाले से हदीस के जो लफ्ज़ी मायने है उसका मफ़हूम देख लेते हैं। यानी कि हदीस के जो मायने है और लफ्ज़ी मायने उसका है, लफ्ज़ी मायने है वो है गुफ्तगू और नई चीज़। यानी कि कुरान मजीद में ये लफ्ज़ जो जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है उसके मायने क्या है, यहाँ पर उससे मुराद है कि कलाम करना। ठीक है, यहाँ पर हदीस के साथ एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है जिसे सुन्नत कहते हैं। अब सवाल ये है कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। हदीस जो है यानी कि हदीस और सुन्नत जो है वो एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, यानी कि दोनों का मफ़हूम एक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हदीस की इक़साम। हदीस की हमारे पास 3 इक़साम है। हदीस की जो बुनियादी इक़साम है वो 3 है, हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी। सबसे पहले हम हदीस कौली को देख लेते हैं। यानी कि वो हदीस जिसमें आपसे उनका फरमान मत करो उसे हदीस कौली कहते हैं। और हदीस फ़ेली वो है वो हदीस जिसमें आपसे उनका फ़ेल मत करो, यानी कि आपके अमल का बयान किया गया हो। ठीक है, और उसके बाद है हदीस तकरीरी। यहाँ पर तकरीर से मुराद स्पीच नहीं है, यहाँ पर जिसमें आपसे उनका किसी बात पर खामोश रहना या मज़कर हो। यानी कि बाज़ दफ़ा हुज़ूर जो खामोश रहकर भी इजाज़त फरमाते थे और बाज़ दफ़ा जो है अपने अमल से भी मरहमत फरमाते थे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है शुमाल नबी, यानी कि वो हदीस जिनमें आपसे के अदात और अखलाक यानी कि उनको बयान किया गया हो, आपसे के आला अखलाक को बयान किया गया, उसे कहते हैं शुमाल नबी। ठीक है, उसके बाद है इल्मुल हसूल हदीस की तारीफ। यानी कि फ़न हदीस से मुराद है कि इससे ऐसे क़वाइद और ज़बत का जानना, यानी कि जिसके ज़रिए सनद और मतन के जो मालूमात हैं वो मालूमात हमें मिले और रावी मरवी की इनके हालात का इल्म हो सके। ठीक है, और इनकी बुनियाद पर हदीस के कबूल या फिर मरदूद होने का फ़ैसला किया जाता है। यानी कि इल्म हदीस का जो मौजू है वो क्या है कि हदीस का मकबूल या ना कबूल होने का एतबार से इसका मौजू जो है सनद और मतन हदीस है। यानी कि अब सनद, सवाल ये कि सनद और मतन क्या है। सनद रावी की वो हदीस, यानी कि रावी की वो हदीस जिन्होंने रावी की वो चेन जिन्होंने हजूर की बात को बयान किया, और हजूर की जो बात है वो मतन कहलाती है। यानी कि सनद जो है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान की, बयान करना वो सनद है, और जो बात थी उसके अंदर उसको मतन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर हमारा 9 है, इसका मॉड्यूल नंबर 37 हदीस मकबूल मरदूद। इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं ये वाला, यानी कि यहाँ पे हदीस मकबूल कहते किसे, जैसा कि इसके लफ्ज़ से जाहिर है कि हर वो हदीस जिसे मुहद्दिसीन की जानिब से उनके तमाम शराइत और अलाव को देख कर कबूल कर लिया जाए, इसे जिस पर अमल करना भी लाजिम हो, उसको हदीस मकबूल कहलाती है वो। और जो हदीस मरदूद है यानी कि शराइत को पूरा ना करें, यानी कि रिजेक्टेड हो, हदीस मरदूद कहलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आती है मकबूल हदीस की इक़साम। हमारे पास मकबूल हदीस की इक़साम कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो सही ज़ातिया। अब जो सही ज़ातिया है इसका मायने होता है इत्सेल्फ, यानी कि उससे किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और वो अपनी खुद शराइत के एतबार से खुद का कामिल दुरुस्त है। यानी कि वो शराइत कौन सी हैं जो किसी हदीस को हदीस सही ज़ातिया बनाती हैं। उसके अंदर मतलब कि 5 शराइत हैं ये वाली, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है सनद मुत्तसिल, यानी कि हर एक रावी ने जो उससे अपने उस्ताद से अखज़ किया होता है। यानी कि हर आपने किसी टीचर से पढ़ा, उन्होंने किसी टीचर से पढ़ा, उन्होंने किसी टीचर से पढ़ा, यानी कि ये जो है नॉन स्टॉप। ठीक है, और उसके बाद सनद में मौजूद हर रावी जो है आदिल हो, यानी कि हर रावी जो हो वो गुनाहों से पाक हो, यानी कि उसका जो इखलाक हो वो अच्छा हो। उसके बाद हर रावी का कामिल ज़ाबित होना, यानी कि हर रावी जो है वो जो भी उसने हदीस तैयार कर रखी है उसकी तहरीर जो है उसके पास हो, उसका हाफिज़ा इतना मजबूत हो कि वो मतलब कि कई सालों बाद, सदियों बाद भी उसे याद हो, किसी तहरीरी शक्ल में उसके पास हो। ठीक है, हर रावी। उसके बाद है हदीस से शाज़ ना होना, यानी हदीस में किसी ज़्यादा काबिल एतमाद रावी की बयान करदा किसी और सही हदीस के खिलाफ कोई बात ना हो। यानी कि अगर कोई पहले हदीस बयान कर दी गई है, दूसरी हदीस में उसके खिलाफ कोई बात ना हो। हदीस में कोई इल्लत मतलब कि ना पाई जाए। इल्लत यहाँ इल्लत बीमारी से, इल्लत का जो मायने बीमारी भी है, यानी कि हदीस बज़ाहिर तो सही मालूम होती हैं, लेकिन इसमें कोई अगर कोई मख्फी या खामी ऐसी हो जिसकी बुनियाद पर हदीस की में शक शुबा हो, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसी कोई भी इल्लत ना पाई जाए। उसके बाद हमारे पास दूसरी इक़साम जो है मकबूल हदीस की इक़साम वो है सही गैर, यानी कि सही ज़ातिया जो थी इटसेल्फ इंडिपेंडेंट थी, सही गैर जो है वो डिपेंडेंट है। यानी कि इसमें यह है कि इससे पहले हमने हदीस हसन को समझना भी ज़रूरी है। इसको समझने से पहले जब इसमें हदीस की एक से ज़ायद सनदें हों तो वो हसन के दर्जे से तरक्की करके सही के दर्जे तक पहुँच जाती हैं और सही गैर कहलाती हैं, क्योंकि वो अपने
गैर यानी कि दूसरी सनदों की वजह से अपने दर्जे तक पहुँचती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हसन ज़ातिया, वो हदीस यानी कि जिसके बाद रावी और सही हदीस के रावियों की निस्बत हो, हल्के ज़बत से हो, यानी कि ये कहलाती है हसन ज़ातिया। और ये जो है यानी कि जिसका हाफिज़ा भी मजबूत हो, और जो हसन गैर है यानी कि इसके उलट है। उसके बाद हसन ज़ईफ़, यानी कि हसन ज़ईफ़ जितनी भी हमने पीछे ये डिस्कस की हैं हमने सनदें, उन सबको आप जहन में रखते हुए हदीस ज़ईफ़ को यानी कि याद कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये है कि वो हदीस जिसकी सनद में इत्तिसाल ना हो, यानी कि रावी आदिल ना हो और रावी का हाफिज़ा बेहतर और काबिल इत्माद ना हो, वो ये कहलाती है। ठीक है, और जैसे कि हमने रावियों के साफ बयान किए कि हाफिज़ा उनकी अदालत और उनकी दीगर मामलात इस एतबार से दो किस्में हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मुतरक और मज़ू, यानी कि वो हदीस जिसका रावी आम बोल चाल में झूठ बोलता हो, यानी कि मुहारसीन ने इसकी रवायत को कबूल करने से इनकार कर दिया हो, यानी कि हदीस तो वो ठीक लिख रहा है लेकिन वो अपनी आम लाइफ में आम रूटीन में झूठ बोल रहा है, तो मुहद्दिसीन जो है उसकी जो रवायत होगी उसको कबूल नहीं करेंगे, इनकार कर देंगे। और मौजू यानी कि इस्तिलाह हदीस में जब किसी रावी में ये ऐब साबित हो कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलता है और मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से बनाता है, तो इसकी रवायत को मौजू कहते हैं। यानी कि वो हदीस में जो आपस में बयान नहीं की बातें, वो भी बातें वो जो है उसमें लिख रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3, इसमें हम बात करेंगे यानी कि इस टॉपिक पे हम हिज्जत और अहमियत और हदीस को समझने के लिए आपसे उनकी शरई और हैसियत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो तशरीह। तशरीह का जो लफ्ज़ है वो मतलब कि कहाँ से निकला है? तशरीह का जो लफ्ज़ है वो तशरीह का जो लफ्ज़ है वो तशरीह से निकला है, यानी कि इस जिन के आखिर में है जो शरह से निकला है। ठीक है, और इसकी यानी कि इसको एक्सप्लेनेशन करना, इसका जो मतलब है एक्सप्लेनेशन करना। और जो दूसरा है तशरीह, जिसके एंड पे क्या है? आइन है। अब आइन जो है ये शरह से निकला है, जिसके आखिर में आइन है, और शरह से निकला जो शरी का जो मायने होता है वो होता है टू गिव लॉ, यानी कि कानून साजी। जो हमारे पास जिस ये वाला था उसका मतलब एक्सप्लेन करना, और इसका मतलब जो है वो है टू गिव लॉ, यानी कि कानून साजी करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें हम देख लेते हैं, ये आपने अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बैसित मोहम्मदी के मकासिद। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो बैसित मोहम्मदी के जो मकासिद है, इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो आयत है उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। ये आयत भी आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेनी है, यानी कि इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसका तर्जुमा भी आपको शॉर्ट पे आ सकता है, यानी कि हमारे रब इन्हीं में से रसूल मबूस फरमा जो इन पर तेरी आयतें जिन पर मतलब कि इन पर तेरी आयतें तलावत फरमाएं और इन्हीं किताब और हिकमत की तालीम दें और इनको खूब पाक कर दें, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। अब ये जो आयत है इसके अंदर हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ का जिक्र बयान किया गया है कि मतलब कि इसमें कि बतौर नबी और रसूल 4 चीज़ें थी आपकी ज़िम्मेदारी में। यानी कि पहली चीज़ जो आपकी है वो है तलावत, यानी कि तलावत करना। और जो दूसरी चीज़ है आपका तलीम किताब, यानी कि दुनिया यानी दीनी रहनुमाई पर अल्लाह ताला की किताब की तशरीह के हवाले से जो भी आपने मतलब कि बात की है उससे वहाँ से आखिर। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरा जो है आपका उम्मत को हिकमत और दानाई की तालीम देना। ठीक है, और जो चौथा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो लोगों के अंदर उनकी आयत पर अमल करवा के और एक्सरसाइज करवाना, यानी कि उनको अमल करवाना, उनकी तरबियत भी आपके ज़िम्मे थी। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास लास्ट में जो है इस जो मतलब कि जो टोटल इसका जो टॉपिक है उसमें जो हमारा नतीजा है, यानी कि हमने जो भी मतलब कि इसमें है कि जो इससे हमने लिखना है, अगर आप ये भी ऐड कर देंगे तो मज़ीद अच्छा होगा कि यानी कि और इससे ये बात साबित होती है कि जिस तरह कुरान अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए हुज्जत शरी है और इस्लामी कानून का पहला बुनियादी माखज़ है, इसी तरह हदीस रसूल भी वो भी हुज्जत शरी है और कानून इस्लामी का जो है दूसरा माखज़ और बड़ा बुनियादी मतलब कि माखज़ है। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो लेक्चर नंबर 9 जो था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। मज़ीद मतलब कि अगर आपको समझ नहीं है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। और मतलब कि और वीडियो देखने के लिए मतलब कि सारे लेक्चर अगर आप चाहते हैं कंप्लीट लेक्चर देखें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।